तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज़ हुई काजोल स्टारर हॉरर थ्रिलर फिल्म माँ की। ये फिल्म ना सिर्फ एक डार्क मिस्ट्री से भरी हुई है बल्कि ये सीधी जुड़ी है अजय देवगन की फिल्म शैतान से। हाँ, आपने सही सुना, ये मूवी शैतान सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं माँ की कहानी, इसकी एंडिंग का मतलब और वो खौफनाक सच्चाई जो इस पूरे गांव और परिवार को सेंचुरीज से हॉन्ट कर रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के चंद्रपुर गांव से, जहां एक पुराने राजमहल में मां काली की पूजा चल रही है। वहीं एक महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के जन्म पर पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन लड़की की पैदाइश सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। दरअसल इस घर की एक भयावह प्रथा है, अगर बेटी पैदा हुई तो उसे बलि दे दी जाती है, और ऐसा ही होता है। बच्ची को खंडर के पीछे एक पेड़ के पास ले जाकर उसे बलिदान कर दिया जाता है। उस पेड़ की जड़ें उस जमीन में कई बच्चियों की कंकाल छुपाए हुए हैं, जो इस रीति की क्रूरता को दर्शाता है। अब कहानी कट होती है 40 साल बाद, जहां हम मिलते हैं अंबिका यानी काजोल और उनके पति शुभांकर और 12 साल की बेटी श्वेता से। अंबिका श्वेता को रक्त बीज की कहानी सुनाती है, वो राक्षस जिसे सिर्फ काली माँ ही ख़त्म कर पाई थी, और कैसे उसके खून से नए रक्त बीज बनते थे। एक रात शुभांकर को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है और वो गांव यानी चंद्रपुर वापस जाता है, वही गांव जहां लड़कियों की बलि दी जाती थी। शुभांकर खुद उसी खतरनाक परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा रहा था। गांव के सरपंच जयदेव यानी रोनित रॉय से मुलाकात में पता चलता है कि शुभांकर ने सबको झूठ कहा था कि उसका बेटा है, बेटी नहीं। वो डरता था कि उसकी बेटी के साथ भी वही सब होगा जो पहले बच्चियों के साथ हुआ। शुभांकर की मौत एक रहस्यमय घटना में हो जाती है। उस पर हमला होता है और कार में जलकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अंबिका और श्वेता गांव जाते हैं राजबाड़ी को बेचने के लिए। वहां श्वेता को पेड़ की ड्राइंग्स खींचते देखा जाता है, वो पेड़ जो उसने कभी देखा ही नहीं था। धीरे धीरे पता चलता है कि गांव की कई बच्चियां अपने पहले पीरियड के बाद गायब हो रही हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रही हैं, लेकिन पजेस्ट हालत में। यहाँ एक पौराणिक कहानी सामने आती है। रक्त बीज का एक बूंद खून धरती पर गिरता है, जिससे पैदा होता है अंसुजा, एक भयानक राक्षस। वो लड़कियों को अगवा कर उनके अंदर अपने बीज डालकर अपने वंश को फैलाना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक ही परिवार की बेटियां उसका वंश बढ़ा सकती हैं, शुभांकर का परिवार। इसलिए इन बच्चियों की बलि दी जाती है। अब आता है बड़ा ट्विस्ट, सरपंच जयदेव ही असली विलन है, वही जो 40 साल पहले काली माँ की पूजा का विरोध करता था, वही जिसने बच्ची की बलि दिलवाई थी। वही अब अंसुजा का गुलाम बन चुका है और उसका मकसद है श्वेता को अंसुजा के हवाले करना। जयदेव अब अंसुजा के शक्तिशाली रूप में श्वेता को कब्जे में ले लेता है, लेकिन अंबिका को माँ काली का आशीर्वाद मिलता है। वो खड़ग लेकर लौटती है और एक एक करके पजेस्ट बच्चियों को छुड़ाती है। अंत में जयदेव उसे जकड़ लेता है और लगभग मार ही देता है, लेकिन अंबिका के खून की एक बूंद जमीन में गिरती है, जहां सैकड़ों मरी हुई बच्चियों की आत्माएं अब भी मौजूद हैं। वो आत्मा जागती हैं और माँ काली का आशीर्वाद फिर से काम करता है। अंबिका हवा में उड़ती है, शक्तिशाली रूप लेती है और कहती है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। वह जयदेव को समाप्त कर देती है और श्वेता को बचा लेती है। तो फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि सरपंच जयदेव, जो अंजुसा राक्षस का सेवक बन चुका था, अंबिका के हाथों मारा जाता है, और चूंकि अंजुसा ने अपनी सारी शक्तियां जयदेव में ट्रांसफ़र कर दी थी, उसके मरने के साथ ही अंजुसा भी खत्म हो जाता है। अंबिका अपनी बेटी श्वेता और बाकी बच्चियों को लेकर जंगल से बाहर निकलती है। गांव वाले उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत
दौड़ती हुई आती है और श्वेता को छूकर कहती है, श्वेता के अंदर अंजुसा का बीज आ चुका है। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। अंबिका समझ जाती है कि अब उसे अपनी बेटी की बलि देनी पड़ सकती है ताकि अंजुसा का वंश फिर से जन्म ना ले सके। जैसे ही अंबिका खड़ग उठाती है, अचानक नवजात बच्चियों की आत्माएं सामने आती हैं और उस बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है। खड़ग का मतलब बच्चियों को मारना नहीं था, इसका अर्थ था राक्षस से लड़ना। यहाँ एक बेहद इमोशनल लेकिन पावरफुल ट्विस्ट सामने आता है। माँ काली ने खड़ग देकर जो शक्ति दी थी वो इसलिए नहीं थी कि बेटियों की बलि दी जाए, बल्कि इसलिए थी कि अंजुसा जैसे दानवों से लड़ा जाए। लेकिन गांव के पुरुषों ने डर और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। राक्षस को मारने की बजाय लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। श्वेता के अंदर अंजुसा का जो बीज था वो माँ काली के आशीर्वाद, मासूम बच्चियों की आत्माओं के स्पर्श और अंबिका के मातृत्व की शक्ति से खत्म हो जाता है। अंत में हम आसमान में माँ काली की छवि भी देख पाते हैं, एक संकेत कि अब अंधकार पर विजय हो चुकी है। अब आता है वो सीन जिसने सबको चौंका दिया। हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी उसी पुराने पेड़ के पास आता है जहां अंजुसा का अंत हुआ था। आदमी धीरे से अंजुसा की राख को उठाता है और उसी वक्त उसमें कुछ रहस्यमय शक्ति समा जाती है। वो बोलता है, लोग सोचते हैं शैतान मर गया, लेकिन शैतान कभी नहीं मरता। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन फिल्म के शुरुआत में स्पेशल थैंक्स टू आर माधवन लिखा हुआ था, जिससे साफ हो जाता है कि वह वनराज है, वही कैरेक्टर जो हमें शैतान मूवी में मिला था। अब यहाँ दो थ्योरी निकलकर सामने आती हैं। पहली, प्रीक्वल थ्योरी। हो सकता है कि माँ फिल्म शैतान से पहले की कहानी हो, यानी यहाँ से वनराज ने अंसुजा की शक्ति पाई, जिसके बाद वो हिप्नोटिज्म वाला शैतान बना। दूसरी थ्योरी, सीक्वल थ्योरी। शैतान के अंत में कबीर ने वनराज को कैद कर लिया था, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। अब वो कमज़ोर है, लेकिन अंसुजा की राख से उसे नई ताकत मिली है और अब वो शैतान 2 के लिए तैयार है। अगर आप ध्यान दें तो इस फिल्म का सबसे मजबूत संदेश है फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ। गांव के लोग काली माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर लड़कियों को ही मार रहे हैं। ये फिल्म उन सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करती है जहां औरतों को पूजने की बात तो होती है, लेकिन उसी के अस्तित्व को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। अंबिका सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि माँ काली का अवतार है और उनका नाम भी उसी शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, माँ फिल्म ना सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर है, बल्कि एक इमोशनल और सोशल स्टेटमेंट भी है। और अब जब शैतान यूनिवर्स की नींव रख दी गई है तो सोचिए आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या हमें शैतान 2 में वनराज वापस मिलेगा? क्या माँ 2 में अंबिका की नई लड़ाई देखने को मिलेगी? जो भी हो, मैं लेकर आऊँगा इन सब की डीप एक्सप्लेनेशन सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से माँ फिल्म शैतान से कैसे कनेक्ट होती है। क्या आपकी थ्योरी मेरी से मैच करती है? मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, शक्ति अगर सही हाथों में हो तो शैतान भी डरता है।